हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहने वाला है पैराबोला। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल को कवर किया था। उसके बाद का जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करे हैं वो है पैराबोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। सर्कल को कवर किया था। उसके बाद का जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करे हैं वो है पैराबोला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो देखिए पैराबोला क्या होता है कि जो डेफिनेशन देवन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं पहले कि अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन नॉट ऑन द लाइन इन अ प्लेन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो पैराबोला होगा वो एक ऐसे पॉइंट्स का सेट होगा जो कि एक लाइन से और एक पॉइंट से फिक्स दूरी पर होते हैं। यानी कि पॉइंट्स की बात करें, जो पॉइंट हम जहां भी लेंगे वो उस फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पर होंगे। तो ऐसे जो पॉइंट्स होंगे उनको सेट कर, उन पूरे पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे तो उनसे जो हमारे पास कर्व बनेगा वो कर्व होता है पैराबोला। और जो फिक्स पॉइंट है वो लाइन से हमें अलग लेना है। एग्जाम्पल के लिए जो हमें यहाँ समझाया हुआ है फिगर 10.13 यहाँ देखेंगे, इसमें कि पॉइंट एफ जो है ये एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट एफ है, यहाँ पर फिक्स पॉइंट है एफ जिसका नाम दिया है फोकस। ऐसी एक फिक्स लाइन है जिसको बोला है लाइन एल। इस फिक्स लाइन को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। अब इस लाइन से और इस फोकस इस पॉइंट फोकस से हम ऐसे पॉइंट लेंगे जिसकी दूरी दोनों लाइन से बराबर हो और फोकस से बराबर हो। तो एग्जांपल के लिए हमने एक पॉइंट लिया है P1, यानी कि B1 P1 इक्वल हो जाएगा P1 F, यानी कि ये पॉइंट P1 लिया है इसकी दूरी इस F पॉइंट से और इस लाइन से इक्वल होगी। ऐसे हमने एक दूसरा पॉइंट लिया है P2, इसकी भी दूरी F से और इस लाइन से इक्वल होगी जिसे आपने नाम दे दिया B2। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट P3 लिया है, वो भी इस F से और इस लाइन से इक्वल दूरी पे होगा। ऐसे ही हम और भी यहाँ पॉइंट ले सकते हैं। मान चलो आपने P4 ले लिया तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, मान लो इस लाइन पर ये B4 पर इंटरसेक्ट करता है और F पॉइंट से इसकी दूरी हो जाएगी P4F। ऐसी और एक पॉइंट यहाँ ले लोगे P5 तो उसकी भी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, यानी कि यहाँ आप ले लोगे फिर B5 और P5, इसकी इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी P5F से। ऐसे आप चाहो तो नीचे भी कोई पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे P हो गया तो P0 ले लीजिए, तो ऐसे ही यहाँ पर B0 ले लेंगे हम, तो B0 P0 इक्वल हो जाएगा P0F से। और पॉइंट ले लीजिए P-1, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यानी कि ऐसे पॉइंट्स का सेट जो फिक्स पॉइंट से और एक लाइन से बराबर दूरी पर हो, अगर ऐसे पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे तो जो कर्व बनेगा उस कर्व को बोलते हैं पैराबोला। जनरली ये कर्व इसी टाइप का बनता है, या फिर ऐसा बन जाएगा, या फिर ऊपर की तरफ ओपन होगा, या फिर नीचे की तरफ ओपन होगा। तो 4 केसेस के पैराबोला आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि जो फिक्स लाइन होती है, जो लाइन एल है ये वाली, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जो फिक्स पॉइंट है इसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे भी कुछ चीजें गिवन हुई है, यहाँ पर बता रखा है कि देखो ये पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट, ये एफ फोकस है, ये जो लाइन है एल फिक्स लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोला है। और जहां पर ये पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच करता है वहां वर्टेक्स बोला गया है, और जो एक्सिस है इसको हमने सिंपली एक्सिस बोला गया है। उसके बाद देखते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला आपके 4 केसेस में बनते हैं। पहला केस ये होगा कि जब आपका पैराबोला जो होगा एक्स एक्सिस की तरह सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे लिखा भी है कि वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इन दोनों के हिसाब से अगर एक्स एक्सिस के अलोंग में हुआ तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पैराबोला बनेगा और एक नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो देखा जाए तो जो पहले वाले 2 केस हैं, केस ए और केस बी, ये ऐसे पैराबोलाज हैं जिनकी सिमेट्री जो है अलोंग एक्स एक्सिस है। तो फर्स्ट केस ये है कि जो पैराबोला ओपन हो रहा है वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ओपन हो रहा है। ठीक है, जो भी पैराबोला बना है इसका फोकस पॉइंट हमने कहीं पर भी एफ मान लिया, और मान लेते हैं इस एफ की जो फोकस की जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन पॉइंट से वो ए है। तो इसके पॉइंट्स A0 हो गए। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कितनी भी आगे कितनी पीछे, हमने जस्ट एक नंबर मान लिया कि ए कोई वेरिएबल है, इतनी दूरी पर ये पैराबोला का क्या है फोकस पॉइंट है। और ये पैराबोला ऐसा है कि जो वर्टेक्स जो इसका पास हो रहा है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बची जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर हमारा फोकस है उतनी ही दूरी पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि अगर बात करें तो इसकी जो दूरी हो जाएगी माइनस के ए हो जाएगी, सेंटर से जो ओरिजिन हो गया इस डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस हो जाएगी एल की, यहाँ लिख लेते हैं ये क्या डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से होगी माइनस ए। तो अगर इस लाइन की हम जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन निकालना चाहें तो एक्स जी ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पर है, तो ए डिस्टेंस पर है, और इधर साइड हम माइनस का ए लेते हैं तो एक्स इक्वल टू माइनस के ए, इसकी हो गई इक्वेशन। अगर बात करें इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी तो वो होगी वाई स्क्र
इक्वल टू 4x। अब ये जो इक्वेशन आई कैसे है, ये आई है, हमने जो यहाँ पर पॉइंट लिया था, देखिए हमने यहाँ पर एक पैराबोला लिया हुआ है। इस पैराबोला का फोकस जो है वो कितना है, a0 है, यानी कि इस ओरिजिन से यहाँ पर लिख लेते हैं o ओरिजिन से इस f की जो दूरी है वो है a0। अब इस पैराबोला पे जो हमने इक्वेशन निकाली है उसके लिए हमने यहाँ पर कोई भी पॉइंट लिया है p, इस टाइप से एक p पॉइंट लिया है, उसके कोऑर्डिनेट हमने माने हैं x और y। ठीक है, एक पॉइंट हमने इस लाइन पर ले लिया है, क्या, इस लाइन पर पॉइंट ले लेते हैं हम b, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ तो माइनस का a आ जाएगा, यानी कि इस लाइन के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे माइनस का a और y। अब ये पॉइंट b से लेकर p की जो डिस्टेंस होगी यानी कि bp, ये इक्वल होगी हमेशा pf की। अब हम bp की डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। bp की डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फर्स्ट पॉइंट है और ये वाला सेकंड पॉइंट है, यानी कि x माइनस का माइनस a, x माइनस ऑफ माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस का y यानी कि y माइनस y इसका होल स्क्वायर, और इस कंप्लीट का क्या होगा, अंडर रूट, इक्वल में pf की अगर डिस्टेंस निकाले, इसे p है तो ये वाला पॉइंट क्या है, f है, इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो वो क्या आ जाएगी, x माइनस का a इसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, जब उनका स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये वाले रूट से रूट जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ हम, तो स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इन द लास्ट क्या बचेगा हमारे पास, x, ये वाला माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस वाई यानी कि 0 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से बचेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में y स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वाले a स्क्वायर से ये वाला a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया, ये क्या है, 2ax है, इस वाले 2x को भी हम इधर ले जाएंगे तो 2ax प्लस का 2ax इक्वल टू में वाई स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4ax। ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ चुकी है, यहां लिख लेते हैं ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो एक चीज तो हमने ये निकाली कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है। अब उसके बाद एक होती है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक लाइन है और लाइन की भी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये लाइन जो है इस y एक्सिस के पैरेलल है, इसके मतलब कि इसकी जो इक्वेशन होगी वो x में होगी, x इक्वल टू समथिंग, तो यानी कि जितनी इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वही इसकी इक्वेशन आ जाएगी, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, माइनस का a, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू माइनस का a, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि x प्लस में a इक्वल टू 0, ये आपके पास होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब उसके बाद एक चीज बच जाती है, फोकस के पॉइंट क्या हो गई, फोकस के पॉइंट जो है एफ के पॉइंट है आपके पास a0। अब एक चीज बच गई लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, तो वो भी देखिए, उसके बाद का जो टॉपिक है वो है लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम होती क्या है कि द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट perpendicular to the axis of the parabola through the focus and whose end points lie on the parabola। यानी कि लेटेस्ट रेक्टम एक परपेंडिकुलर लाइन होती है पैराबोला के ऊपर, क्योंकि फोकस से होकर पास होती है, फोकस पर ये परपेंडिकुलर होती है और उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो पैराबोला पर लाई करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जो हमारे पास डायग्राम गिवन है उसमें बताया गया कि जो लाइन ये वाली है, ये लाइन ए बी है, ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है, ये लाइन ए बी है जिसके एंड पॉइंट्स ए और बी कहां पर है, पैराबोला पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पैराबोला पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो फोकस पर कैसी है, परपेंडिकुलर है, इसको हमने बोल दिया ये क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है। अब इस लेटेस्ट रेक्टम की अगर हमको लेंथ निकालनी हो तो वो लेंथ क्या होगी, देखो अगर इस पॉइंट ए की बात करें, यहाँ पर दिया है कि ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए की जो डिस्टेंस होगी एफ से और सी से इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि ए सी ये इक्वल हो जाएगा ए एफ के, क्योंकि पैराबोला पर कोई भी पॉइंट आप लोगे वो हमेशा उस लाइन डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगा जितना कि वो फोकस से दूर होगा, इतनी ही दूरी उसकी उस लाइन से होगी और इतनी ही दूरी उसकी फोकस से होगी,
तो हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू AF होगा। अब AC के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये देख लेते हैं। देखो अगर बात करें सिर्फ हम पहले F तक की डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस O और F के बीच में होगी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर A के बीच में होगी। जो पॉइंट रेड वाला हम बना रहे हैं, ये पॉइंट को आपने D नाम दे दिया। इस D से के बीच की डिस्टेंस जितनी होगी जितनी O से लेकर F की होगी। तो O से F की जो डिस्टेंस है वो है A, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस A ही होगी। और जो ये लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स, ये इसकी इतनी ही डिस्टेंस पर होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक A हो जाएगी। तो अगर हम बात करें C से लेकर A तक तो डिस्टेंस आ गई कितनी 2A। तो हम कह सकते हैं AF की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 2A आ गई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2A आ चुकी है। अब ये पैराबोला फोकस जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ है। अगर इस A से लेके F की बीच की दूरी 2A है तो F से लेके बीच की दूरी भी 2A हो जाएगी। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूरी कितनी है AB लेंथ है, और AB लेंथ किसके इक्वल है AF प्लस में FB, यानी कि 2A प्लस में 2A। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस हो कितनी 4A। तो हम कह सकते हैं जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है वो कितनी होती है 4A के इक्वल होती है। आई बात समझ में, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी आपने निकालना सीख गई। देखिए 4 केस होते हैं पैराबोला की, जिसमें 4 टाइप के पैराबोला बनेंगे। फर्स्ट केस ये है कि जब आपका पैराबोला है एक्स एक्सिस के अलोंग में सिमेट्रिक हो और उसकी ओपनिंग क्या है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, यानी कि इस वाले केस फर्स्ट में आप देखोगे पैराबोला जो है सिमेट्रिक है किसके एक्स एक्सिस के अलोंग में, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। जैसा ही पोर्शन इसके ऊपर है वैसा ही पोर्शन इसके नीचे है, और इसका जो वर्टेक्स है वो लाई कर रहा है ओरिजिन पर। तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये ध्यान रखेंगे अगर स्क्वायर वाई पर है तो वो सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस पर, और अगर स्क्वायर वाई एक्स पर है तो वो सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस पर। अब ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन था। अब ऐसा इसका सेकंड पार्ट है कि पैराबोला जो होगा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा लेकिन उसकी ओपनिंग होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसका फोकस माइनस A0 हो जाएगा और इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4AX। ऐसे ही सेकंड पार्ट है जब आपके पास पैराबोला जो है पैराबोला है आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग में सिमेट्रिक। तो फर्स्ट केस है सी वाला कि जब उसकी ओपनिंग हो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो उसका फोकस 0A हो जाएगा और इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4AY। ऐसे ही सेकंड पार्ट होता है कि जब पैराबोला है वाई एक्सिस के अलोंग में सिमेट्रिक है लेकिन उसकी ओपनिंग है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फोकस हो गया 0 माइनस ए और उसकी इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4AY। और इनकी इक्वेशन सी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की आई कैसे है ये भी हम थोड़ी देर पहले ही प्रूव करके देखा है, जो हमने पॉइंट लिया था इक्वल वाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। हमें ये क्वेश्चंस गिवन है, इसमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें एक्सिस में जो निकालना है पैराबोला निकालना है एक्सिस की कि कौन से एक्सिस की तरफ में सिमेट्री है, कहाँ इसकी ओपनिंग है, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, या फिर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x ये है। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं हम कि 4AX में लिखने की। वाई स्क्वायर 4AX इक्वेशन होती है हमारे पास। अगर इसके सिमिलर इसको लिखना चाहेंगे इस वाली लाइन को हम, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 3, यानी कि यहाँ तो 4 लिख दो, इंटू में 3x लिख देंगे, क्योंकि 4 इंटू 3 करेंगे तो 12x आएगा। तो हम कह सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में 3x। अब यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये जो 4 होता है यही a होता है, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू आ गई आपके पास 4। और फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं A0 फोकस होता है हमारे पास, यानी कि हम कह सकते हैं फोकस के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो 4 और 0 आ चुके हैं। तो एक तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर फोकस आ गया। अब ये फोकस जो आया है पॉजिटिव आया है और x कोऑर्डिनेट के साथ आया है, तो इसका मतलब जो पैराबोला बनेगा ऐसे कुछ बनेगा जिसका फोकस क्या होगा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं जो एक्स जो पैराबोला है एक क्वेश्चन नंबर 1 वाला, ये एक्स एक्सिस के अलोंग में सिमेट्री है और इसकी जो ओपनिंग है क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसकी ओपनिंग भी क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो हम लिख देंगे कि इट इज सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस, और कौन सी डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। तो आपने क्या निकाल लिया, सबसे पहले फोकस निकाल लिया, उसका एक्सिस निकाल लिया। उसके बाद हमसे पूछा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में हमने पढ़ी थी x इक्वल टू माइनस का a, ठीक है। क्योंकि अगर ये पैराबोला है आपके पास, यहाँ पर पैराबोला बन रहा है, तो अगर ये डिस्टेंस आपके पास 4 है तो इतनी ही इसकी अपोजिट -4 की डायरेक्शन में यहाँ पर कोई लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स, उसकी इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू माइनस का 4। तो हम कह सकते हैं कि x की जो इसकी डेफिनेशन इक्वेशन आएगी डायरेक्ट्रिक्स की वो आएगी x इक्वल टू -4,
या फिर आप इसको लिख सकते हो x प्लस में 4 इक्वल टू में 0। तो दोनों ही इक्वेशन आपके लिए ठीक मानी जाएंगी। उसके बाद एक चीज बच जाती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ हमने कैसे निकाली थी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि उसको हम सीधा मान लेते हैं एल से। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने निकाली थी 4 इंटू में ए। अच्छा, 4 की जगह 4 है और ए की वैल्यू निकाली हमने 4, तो हम कह सकते हैं कि 16 क्या आ गई, इसकी लेंथ आ चुकी है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में इसका फोकस निकाल लिया, इसका एक्सिस निकाल लिया, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली और हमने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी निकाल ली है। तो उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन में वाई स्क्वायर था, सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, तो हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। इस वाले पैराबोला के लिए हमें एक्सिस बताना है कि कौन से एक्सिस की तरफ सिमेट्री है, इसका फोकस बताना है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है। तो हमारा एक्स पर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब जो हमारे पास पैराबोला होगा वो वाई एक्सिस की सिमेट्री होगा। तो हम पहला पॉइंट यहाँ से देखकर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, कौन सी, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव में तो हम बात करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव के अलोंग ही जो होगा सिमेट्रिक होगा। और इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन होती है वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसको इस 4ay की तरह अगर हम बनाना चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 के साथ 4 की डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि अब जो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6/4y, तो 4ay की तरफ बन गई। यहाँ से जो a की वैल्यू आई है वो हम कह सकते हैं कि 6/4 आई है, और 6/4 को लिख सकते हैं हम 3/2। तो हम कह सकते हैं a की जो वैल्यू आई है वो 3/2 आई है। अच्छा, इसका जो फोकस होता है, अब ये कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। मतलब अगर ये आपका कोई कोऑर्डिनेट्स है तो इस टाइप से आपका पैराबोला बनेगा। यहाँ पर क्या इसका फोकस है, अब इस वाई एक्सिस पर अगर फोकस है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू आपने निकाल ली 3/2। तो हम कह सकते हैं कि जो फोकस का पॉइंट आया है वो 0 और 3/2 आया है। फोकस के पॉइंट निकल चुके हैं। अब निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमें पता है जिस तरफ इस पैराबोला की ओपनिंग होती है उससे जस्ट अपोजिट साइड में उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर फोकस होता है, ये वाली लाइन की इक्वेशन होती है, फिर ये वाली लाइन वहां पर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3/2, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो लाइन की इक्वेशन होगी, अब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी एक्स पर तो 0 होगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y के अलोंग में y इक्वल टू में कितनी दूरी पर है, 3/2 पर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू -3/2। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू -3, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, तो 2y प्लस में 3 इक्वल टू में 0। इनमें से आपकी सारी इक्वेशन ही वैलिड है, जो सी भी आपके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करती है वो वाली आप यहाँ से लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लिया हमने। अब उसके बाद बच जाती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, देखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a, यहाँ से 4 की जगह पर 4 है और a की वैल्यू अपने निकाले 3/2, 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ आ गई वो आ गई 6। तो हमारे पास इसका एक्सिस आ गया, फोकस आ गया, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स आ गई और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आ गया। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन और नेगेटिव वाले कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का 3, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। अब ये y पर स्क्वायर है, इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस के अलोंग में सिमेट्री होगा, और उसकी जो ओपनिंग होगी यहाँ वैल्यू कैसी नेगेटिव है, तो वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आ रही है a की वैल्यू, इसका मतलब उसका फोकस जो है नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं अगर ये एक्सिस है और ये x एक्सिस के अबाउट में अलोंग में सिमेट्रिक है, तो इसकी जो फोकस होगा इस माइनस की तरफ होगा, तो यानी कि ये जो है नेगेटिव तरफ में इसकी ओपनिंग हो रही है। तो इस इक्वेशन को अगर हम 4a की फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 4 इंटू में -2 इंटू में x, तो 4ax बन गया। यहाँ से जो a की वैल्यू आई है वो कितनी है, -2 आया है, यानी कि हम कह सकते हैं जो फोकस की
वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 2 और 0। तो फोकस आ गया, एक्सिस आपने बता दिया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में सिमेट्रिक है और नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब इसकी जो लेटेस्ट जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी, और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू होगी। अगर ये 2 है माइनस का तो यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा, यानी कि इस जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वो क्या निकाल ली हमने, x इक्वल टू 2। तो इस तरीके से अपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाली। अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, अगर हम लगे हाथ तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना चाहें तो 4 इंटू ए होता है, यानी कि 4 इंटू में -2 इक्वल टू में माइनस का 8। लेकिन लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसलिए इसका मॉड कर लेंगे, वैल्यू हमेशा हमको पॉजिटिव लेनी है जो कि वैल्यू आ जाएगी 8। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ चुकी है, 8 आ गया। फोकस आ गया, एक्सिस पता चल गया, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता चल गई, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पता चल गई। इसी टाइप से बाकी जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन काफी इजी इजी आपके लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इन्हें खुद से ट्राई करोगे। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि इन ईच एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 में फोकस की वैल्यू दे रखी है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है। इनकी हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाना है। देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस टाइप से इक्वेशन होती है। यानी कि अगर हमें a की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, पूरी इक्वेशन निकाल सकते हैं भाई, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। और ए जो होता है वो फोकस से निकलता है, यानी कि फोकस की जो वैल्यू होती है a0 होती है। अगर हम इसको और इस वाली चीज को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इन दोनों की हेल्प से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। 6 वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन पैराबोला आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में 6 इंटू में x, यानी कि 24x। हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। ये क्या गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ चुकी है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। ये भी हम चेक करते हैं कि x इक्वल टू माइनस ए होती है, यहाँ से भी अगर a निकालोगे तो भी 6 ही आएगा, क्योंकि ये वाले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बड़ी आसानी से आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली, क्योंकि फोकस गिवन था और फोकस पर ही a की वैल्यू होती है, तो वहां से आपने वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन को बना दिया। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। अब 8 में फोकस की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है, 0 -3 दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पर जो फोकस लाई कर रहा है कहां पर है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, और ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है -3 है। ठीक है ना, यहाँ तो a की वैल्यू प्लस के कितनी थी, 6 थी, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, -3 थी। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है y इक्वल टू 3। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन, अगर जो हमारे पास पैराबोला है वो y एक्सिस के अलोंग में सिमेट्री है, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन होती है। और यहाँ पर a की जो वैल्यू वो कितनी है, -3 है, तो वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में a की वैल्यू है -3 इंटू में y, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें वर्टेक्स दे रखा है 0 0 और फोकस दे रखा है 3 0। यानी कि अगर ये आपके पास ऐसा कोई पैराबोला है, वर्टेक्स 0 0 मतलब पैराबोला इस टाइप से पास हो रहा है, फोकस की वैल्यू 3 0, यानी कि 30 पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, ये हो गया फोकस। तो हम कह सकते हैं इसकी जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू 4ax होगी, और y स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 दे रखी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12x। हम कह सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 12x क्या हो जाएगी, इस वाली क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो आपकी इक्वेशन होगी पैराबोला वो हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 12x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वर्टेक्स 0 0 है, फोकस क्या है, -2 0। इस बार क्या होगा कि पैराबोला के जो फोकस है -2 पर है, यानी कि माइनस की वैल्यू इधर तरफ आती है, तो हम कह सकते हैं पैराबोला ऐसे बना होगा। मान लो कि यहाँ पर 2 0 पॉइंट है, तो इसके a की वैल्यू कितनी होगी, -2। इस केस में इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू वही 4ax होती है, 4 इंटू में a की वैल्यू क्या, -2 इंटू में x, तो हम कह सकते हैं -8x। वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x क्या आ गया, इस वाले क्वेश्चन 10 के लिए पैराबोला की इक्वेशन आ चुकी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वर्टेक्स गिवन है और पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 एंड एक्सिस इज अलोंग में एक्स एक्सिस। जब आपके पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग में हो तो इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर
इक्वल टू में 4ax, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या ये बोला गया है कि जो ये इक्वेशन है, ये जो पैराबोला है, ये इस 2-3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट 2-3 को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। y की जगह कितना 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 4 इंटू में a इंटू में x की जगह कितना 2, तो हम कह सकते हैं 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 8 इक्वल a। तो a की अगर वैल्यू यहाँ से निकालें तो वो हो जाएगी 9 अपॉन में 8। अब a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में a की वैल्यू 9 अपॉन 8 इंटू में x, तो इसको काट देंगे 2 टाइम, तो y स्क्वायर इक्वल टू 9/2 x, या फिर हम कह सकते हैं कि 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस का 9x इक्वल टू में 0। तो ये आपकी क्या आएगी पैराबोला की इक्वेशन। ज्यादातर इक्वेशन को इस वाले फॉर्मेट में लिखें तो ही अच्छा है। तो आपकी अकॉर्डिंग है, जैसे भी आपकी आंसर की डिमांड हो उस हिसाब से आप इसकी जो है इक्वेशन लिख सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है कि वर्टेक्स जो है 0 0 है, पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। जब आपका पैराबोला जो है y एक्सिस के अलोंग में सिमेट्रिक हो तो इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, इसको वही हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अभी जो पैराबोला है इस 5 2 पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू में y की जगह कितना है 2, तो हम कह सकते हैं 25 इक्वल टू में 8a। यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 25 अपॉन में 8। अब इस a की वैल्यू को वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में 25 अपॉन में 8 y, वही 2 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू में 25y। ये क्या होगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उसके बाद यहीं पर आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप काफी छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।